जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है और इस 15 दिनों की अवधि में हमें हमारे पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण एवं दान पुण्य करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ भी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो चलिए इस पितृपक्ष में आज हम इसी उपलक्ष्य में एक कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना नहीं सीखा है, वह ना तो ईश्वर का ध्यान कर सकता है, ना ही उनके दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता है। उच्च स्वाद के बिना निम्न स्वाद का त्याग करना संभव हो जाता है और ऐसे व्यक्ति भौतिक सुख के लिए लालायित रहते हैं। जैसे मधुमक्खी के लिए फूलों के रस का त्याग करना असंभव होता है। जब मधुमक्खी फूलों पर बैठकर उसका रस पीती है और उसमें इतनी लीन हो जाती है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि सूरज डूबने पर फूलों की पंखुड़ियां बंद हो जाती है और वे अपने इंद्रियों के विषय का आनंद लेने में इतनी आसक्त हो जाती है कि वह उस फूल की पंखुड़ियों में ही बंद हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य भी अपने इंद्रियों की तृप्ति में लिप्त रहते हैं और सांसारिक सुखों का आनंद लेने में ही मग्न रहते हैं और अंत में काल व्यक्ति को मृत्यु के रूप में पकड़ लेता है और अपने कर्मों का फल मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुखों को भोगता है तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य याम्य मार्ग की यातनाएं भुगतते हुए वे यमराज के पास पहुंचते हैं और अपने कर्मों के अनुसार उसे अलग अलग योनि में अलग अलग यातना भुगतनी पड़ती है। और यही बात भगवान श्री हरि नारायण ने गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ से कही थी कि हे पक्षीराज, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी है तथा धन और मान के मद में चूर है, आसुरी शक्ति को प्राप्त है तथा देवी संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील है वह परम गति को प्राप्त होते हैं और पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। और इसी उपलक्ष्य में आगे भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ राज से ऐसी एक कथा का वर्णन कर रहे हैं जिसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा संतापक नामक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की है। पूर्व काल में संतापक नामक एक ब्राह्मण था जिसने अत्यंत कठिन तपस्या करके सभी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और उसने अपने तप के बल से अपने सभी पापों को भी नष्ट कर दिया था। यह संसार असार है, ऐसा जानकर वह वनों में वैखानस मुनि के द्वारा आचरित वृत्ति का पालन करते हुए वनों में ही विचरण करते थे। किसी समय उस ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा को लक्ष्य बनाकर अपनी यात्रा प्रारंभ की। संसार के प्रति इंद्रियां स्वतः आकृष्ट हो जाती है, इस कारण से उसने अपने बाह्य चित्त वृत्तियों को भी रोक लिया था, किंतु पूर्व संस्कारों के प्रभाव से वह मार्ग भूला और चलते चलते बहुत दूर निकल गया। अब चलते चलते समय बीत गया और मध्याह्न काल हो गया। स्नान के लिए जल की अभिलाषा से वह चारों ओर देखने लगा। तब उसे उस समय सैकड़ों गुलमलता और बांस के वृक्ष से घिरा हुआ वृक्षों की शाखाओं से व्याप्त घनघोर एक वन दिखाई दिया, जिसमें ताल, तमाल, प्रियाल, कटहल, चंदन जैसे अन्य बहुत से वृक्षों की सघनता के कारण पक्षियों के लिए भी मार्ग नहीं दिख रहा था। फिर मनुष्य के लिए उस वन में कहाँ मार्ग मिल सकता था। यह वन तो सिंह, बाघ जैसे हिंसक जीव जंतु, राक्षस एवं पिशाचों से भरा हुआ था। अब संतक ऐसे घनघोर भयानक वन को देखकर भयभीत हो गया और संताप को भय के कारण किस दिशा में जाए यह सूझ नहीं रहा था। अब थोड़ी देर बाद जो होगा वह देखा जाएगा, यह सोचकर वह वहां से पुनः चल पड़ा। वन में झिंगुरों की झंकार तथा उल्लुओं की धुतकार ध्वनियों पर कान लगाए वह 5 ही डग चला था कि सामने बरगद के वृक्ष में बंधा हुआ सब लटका हुआ उसे दिखा, जिसे 5 भयावह प्रेत उसे खा रहे थे। उन प्रेतों के शरीर में मात्र शिराओं से युक्त हड्डी और चमड़ा ही शेष था। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था। नेत्र रूपी कुएं में गिरने के भय से नासिका ने उनका साथ छोड़ दिया था। मांस से भरे हुए ताजे शव के मस्तिष्क भाग का स्वाद लेकर जो नित्य अपना महोत्सव मनाते थे और हड्डी की गांठों को तोड़ने में लगे हुए जिनके बड़े बड़े दांत किटकिटाते थे, ऐसे प्रेतों को देखकर निर्मल हृदय वाला भयभीत ब्राह्मण वहीं ठिठक गया और उस निर्जन वन में आ रहे ब्राह्मणों को उन प्रेतों ने भी देख लिया। अतः मैं उसके पास पहले जाऊंगा, मैं उसके पास पहले जाऊंगा। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में वे सभी प्रेत दौड़ पड़े। उसमें से 2 प्रेत ने इस ब्राह्मण के दोनों हाथ पकड़ लिए।
और अन्य 2 प्रेतों ने दोनों पैर पकड़ लिए और एक प्रेत शेष बचा था, उसने उसका सिर पकड़ लिया। तदंतर वे सभी कहने लगे कि मैं इसे डकाऊंगा, मैं इसे खाऊंगा। ऐसा कहते हुए वे 5 प्रेत ब्राह्मण को खींचने लगे। फिर उसे साथ लेकर वे सहसा आकाश में चले गए। किंतु उस बरगद पर शव का अभी कितना मांस शेष बचा था और कितना नहीं, इस बात को भी वे सोच रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि दांतों के द्वारा नोचे जाने के कारण वह शव तो अभी फटी हुई आंतों से युक्त है। इसीलिए वे आकाश से नीचे उतर आए और शव को अपने पैरों से बांधकर पुनः आकाश में ही उड़ गए और आकाश में ले जा रहे प्रेत रूप में स्वयं को ही समझकर वह भयभीत ब्राह्मण पूर्ण मन से भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे देवाधिदेव, हे चिन्मय सुदर्शन चक्रधारी हरि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करते हुए ब्राह्मण भगवान से इस प्रकार स्तुति करने लगा कि जिन भगवान ने अपने चक्र के प्रहार से मगर के मुख को विदीर्ण कर उसके दुखों को नष्ट किया था, जो मगर के मुख में फंसे हुए गजराज को मुक्त करवाने वाले हैं, वह श्री हरि मेरे कर्म पाश को काट कर मुझे मुक्त करे। हे प्रभु, इस समय मेरे कर्म पाश को काट कर मेरा दुख दूर करे। अब उस समय दत्तचित्त होकर ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगा और यह सुनते ही भगवान श्री हरि उठ खड़े हुए और सहसा वहां जा पहुंचे जहां प्रेत उसको ले जा रहे थे। अब उन प्रेतों के द्वारा ले जाते हुए उस ब्राह्मण को देखकर भगवान को भी आश्चर्य हुआ और कुछ कालांत तक बिना पूछे ही वे भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब भगवान के सानिध्य मात्र से ही उस ब्राह्मण को पालकी में सोए हुए राजा के समान सुख प्राप्त हुआ। तभी भगवान ने मार्ग में सुमेरु पर्वत पर जा रहे मणिभद्र नामक यक्षराज को देखा। तब भगवान ने इशारों में नेत्रों के संकेत से उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि हे यक्षराज, तुम इसी समय इन प्रेतों को ध्वस्त करने के लिए प्रतिद्वंदी योद्धा बन जाओ और इनके साथ युद्ध कर इन्हें मारकर इस शव को अपने अधिकार में करो। अब भगवान का कथन सुनते ही उस मणिभद्र ने प्रेतों को दुख पहुंचाने वाले प्रेत रूप को धारण कर लिया और दोनों भुजाओं को फैलाकर होठों को जिह्वा से चाटते हुए और अपने लंबे लंबे निश्वासों से उन प्रेतों को दहलाते हुए वह मणिभद्र उनके सम्मुख जाकर खड़ा हो गया। उसने उन प्रेतों में से 2 को अपनी भुजाओं में और 2 को दोनों पैरों से और 1 को सिर से पकड़ लिया। उसके बाद अपनी शक्तिशाली भुजाओं से उन प्रेतों पर ऐसा प्रहार किया कि वे सभी विवर्ण मुख हो गए। तब मणिभद्र उस ब्राह्मण तथा वह शव को 1 हाथ और 1 पैर से पकड़कर युद्ध करने लगे। वह प्रेतों ने भी अपने नाखून, हाथ, पांव एवं दांतों से उस पर प्रहार किया, परंतु मणिभद्र ने उनके प्रहार को विफल कर उनसे शव को छीन लिया। अब उस यक्ष द्वारा शव को छीन लिए जाने पर प्रेतों ने पारियात्रा पर्वत पर उस ब्राह्मण को छोड़कर अत्यंत क्रोध में आकर उत्साह और बल से पुनः प्रेत रूप मणिभद्र की ओर दौड़े और क्षण भर में ही उन प्रेतों ने वायु के समान द्रुतगामी मणिभद्र को घेर लिया। किंतु अपना कार्य पूर्ण होने पर मणिभद्र तो अदृश्य हो गया और ऐसी स्थिति देखकर हताश होकर वे प्रेत उस ब्राह्मण के पास जा पहुंचे। प्रेतों ने सोचा कि शव तो नहीं मिला, किंतु वह ब्राह्मण तो है ही। इस प्रकार सोचकर वे सभी उस पर्वत पर पहुंचकर ब्राह्मण को मारने के लिए तैयार हुए। उसी समय भगवान की उपस्थिति और ब्राह्मण के प्रभाव से तत्काल ही उनमें पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई और ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके उन प्रेतों ने ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा कि हे विप्रदेव, आप हमें क्षमा करें। इस प्रकार प्रेतों के दिन वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, आप लोग कौन है? यह क्या कोई माया है या फिर मैं स्वप्न देख रहा हूँ? यह मेरे मन का भ्रम तो नहीं है? तब ब्राह्मण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन प्रेतों ने कहा कि हम सब प्रेत हैं और पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के प्रभाव से इस योनि को प्राप्त हुए थे। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रेतों, तुम्हारे क्या नाम है? तुम सब क्या करते हो? तुम्हें कैसे इस दशा की प्राप्ति हुई है? तब प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हम कहते हैं, तो सुनिए। हे योगी राज, हम आपके दर्शन से निष्पाप हो गए हैं। हमारे नाम क्रमशः पर्युषित, शुचिमुख, शीघ्रक, रोधक और लेखक है। तब आश्चर्यपूर्वक ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रेतों, पूर्व कर्म से उत्पन्न प्रेतों का नाम कैसे निरर्थक हो सकता है? तुम सब अपने इन विचित्र नामों के विषय में विस्तार से मुझे बताओ। अब ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर पृथक पृथक रूप से सभी प्रेतों ने अपनी कथा सुनाई। उन प्रेतों में से पर्युषित नामक प्रेत ने कहा कि किसी समय मैंने श्राद्ध के सुअवसर पर ब्राह्मणों को निमंत्रित किया था। वह वृद्ध ब्राह्मण मेरे घर विलंब से पहुंचा और बिना श्राद्ध किए ही भूख के कारण मैंने उस भोजन को खा लिया था, और जब ब्राह्मण आए तो कुछ बासी अन्न लाकर मैंने उस ब्राह्मणों को दे दिया था। इसीलिए मरने पर मुझे उस पाप के कारण इस दुष्ट योनि की प्राप्ति हुई।
मैंने ब्राह्मणों को जो बासी भोजन दिया था उससे मेरा नाम पर्युषित हुआ। फिर सूचिमुख ने कहा कि किसी समय कोई ब्राह्मणी तीर्थ स्थान के लिए भद्रवट तीर्थ में गई थी। उसके साथ उसका 5 वर्षीय पुत्र भी था जिसके सहारे वह जीवित थी। मैं उस समय क्षत्रिय था। मैं उसके मार्ग का अवरोधक बन गया और निर्जन वन में मैंने राह जनी की। हे विप्रवर, उस लड़के के सिर पर मुष्टि प्रहार कर मैंने दोनों के वस्त्र और राह में खाने पीने योग्य सामान छीन लिया। वह लड़का प्यास से व्याकुल हो उठा था, अतः वह माता के पास जो जल था उसे लेकर पीने लगा, तो मैंने उसे डांट कर जल भी पीने से रोक दिया और स्वयं उस पात्र का सारा जल पी गया। अतः उस भयभीत प्यास से व्याकुल बालक की वहीं पर मृत्यु हो गई और पुत्र शोक से व्याकुल उस माँ ने भी कुएं में कूदकर अपना प्राण त्याग दिया। इसी पाप से मुझको यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है और पर्वताकार शरीर होने पर भी इस समय मैं सुई की नोक के समान मुख वाला हूँ। यद्यपि खाने योग्य पदार्थ मैं प्राप्त कर लेता हूँ, फिर भी यह मेरा सुई के छिद्र के समान मुख उसको खाने में असमर्थ है। मैंने क्षुधा अग्नि से जलते हुए ब्राह्मण के बालक का मुंह बंद कर दिया था। उसी पाप से मेरे मुंह का छिद्र भी सुई की नोक के समान हो गया। इसी कारण से मैं आज सूचिमुख नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब सिद्रक ने कहा कि हे विप्रवर, मैं पहले एक धनवान वैश्य था। उस जन्म में अपने मित्र के साथ व्यापार करने के लिए मैं एक देश से दूसरे देश में जा पहुंचा। मेरे मित्र के पास बहुत धन था, अतः उस धन से प्रेरित मेरे मन को लोभ आ गया। अदृष्ट से विपरीत होने से वहां मेरा मूलधन समाप्त हो चुका था, अतः हम दोनों ने वहां से निकलकर मार्ग में स्थित नदियों को नाव से पार करना प्रारंभ किया। उस समय आकाश में सूर्य लाल हो गया था और राह की थकान से व्याकुल मेरा वह मित्र मेरी गोद में अपना सिर रख कर सो गया। उस समय लोभवश मेरी बुद्धि अत्यंत क्रूर हो उठी, अतः सूर्यास्त हो जाने पर गोद में सोए हुए अपने मित्र को मैंने जल प्रवाह में फेंक दिया। मेरे द्वारा नाव में किए गए उस कृत्य को अन्य लोग भी न जान सके। उस व्यक्ति के पास जो कुछ भी बहुमूल्य हीरे जवाहरात, मोती तथा सोने की वस्तुएं थी, वह सब लेकर मैं शीघ्र ही उस देश से अपने घर लौट आया और घर में वह सब सामान रख कर मैंने उस मित्र की पत्नी के पास जाकर कहा कि मार्ग में लुटेरों ने मित्र को मारकर सब सामान छीन लिया और मैं वहां से भाग आया हूँ। यह सुनकर शोक से व्याकुल उस स्त्री ने उसी समय परिवारजनों की ममता का परित्याग कर अपने प्राणों की भेंट अग्नि को यथाविधि चढ़ा दिया। उसके बाद निष्कष्ट स्थिति को देखकर मैं प्रसन्नचित्त से अपने घर चला आया। घर आकर जब तक मेरा जीवन रहा तब तक उस धन का मैंने उपभोग किया। मित्र को नदी के जल प्रवाह में फेंक कर मैं शीघ्र ही अपने घर लौट आया था। उसी पाप के कारण मुझे प्रेत योनि मिली और मेरा नाम शीघ्रक हो गया। अब रोधक ने कहा, मैं पूर्व जन्म में शूद्र जाति का था। राजभवन में मुझे जीवन यापन के लिए उपहार में बहुत बड़े बड़े 100 गांवों का अधिकार प्राप्त हुआ था। मेरे परिवार में बूढ़े माता पिता थे और एक छोटा सा सगा भाई था। लोभवश मैंने शीघ्र ही अपने उस भाई को घर से निकाल दिया, जिसके कारण अन्न वस्त्र से रहित उस भाई को अत्यधिक दुख भोगना पड़ा। उसके दुख को देखकर मेरे माता पिता मुझसे छुपा कर कुछ न कुछ उसको देते रहे। जब मैंने भाई को माता पिता के द्वारा दी जा रही उस सहायता की बात विश्वस्त पुरुषों से सुनी तो एक सुने घर में माता पिता को जंजीर से बांध दिया। इस व्यवहार से दुखी होकर कुछ ही दिनों में दोनों ने विष पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। हे द्विज, माता पिता की मृत्यु से दुखी होकर मेरा भाई भी इधर उधर भटकने लगा और गांव तथा नगरों में भटकता हुआ एक दिन वह भी भूख से पीड़ित होकर वह मर गया। हे ब्राह्मण, मरने के बाद उसी पाप के कारण मुझे यह प्रेत योनि मिली। माता पिता को बंदी बनाकर रखने के कारण ही मेरा नाम रोधक पड़ा। और अंत में लेखक ने कहा, हे विप्रदेव, मैं पूर्व जन्म में उज्जैन नगर का ब्राह्मण था। वहाँ के राजा ने मेरी नियुक्ति देवालय में पुजारी के पद पर की थी। उस मंदिर में विभिन्न नामावली बहुत सी मूर्तियाँ थी। स्वर्ण निर्मित उस प्रतिमाओं के अंगों में बहुत सा रत्न भी लगा हुआ था। उसकी पूजा करते हुए मेरी बुद्धि पाप सक्त हो गई, अतः मैंने एक तेज धार वाले लोहे से उन मूर्तियों के नेत्रादि से रत्नों को निकाल लिया। क्षत विषक्त और रत्न रहित नेत्रों को देखकर राजा प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान क्रोधित हो गया। इसकी कोई सीमा नहीं रही और राजा ने यही प्रतिज्ञा की कि चोर चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यदि उसने मूर्तियों से रत्न और सोना चुराया होगा तो ज्ञात होने पर निश्चित ही मेरे द्वारा मारा जाएगा, ऐसा घोषित किया गया। अब यह सुनकर मैंने रात्रि में तलवार उठाई और राजा के घर में जाकर उसका पशु की तरह वध कर दिया। तदंतर चुराई गई मणियों तथा सोने को लेकर मैं रात्रि में ही वहां से निकल गया, किंतु मार्ग में स्थित घनघोर जंगल में एक बाघ ने मुझे मार दिया। मैंने लोहे से प्रतिमा छेदन एवं काटने का जो कार्य किया था, उस पाप से आज मैं लेखक नाम का प्रेत हूँ।
नरक भोग करने के पश्चात मुझे यही प्रेत योनि प्राप्त हुई है। अब सभी प्रेतों की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत गणों, आप लोगों ने अपनी जैसी दशा बताई है वैसे ही आप सबके नाम भी है। वर्तमान समय में तुम लोगों का आचरण और आहार क्या था उसको भी मुझे बताओ। तो प्रेतों ने कहा कि हे द्विजराज, जहाँ पर वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहाँ लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, त्रुटि और ज्ञान ये सब रहते हैं, वहाँ हम सब वास नहीं करते। जिसके घर में श्राद्ध तथा तर्पण का कार्य नहीं किया जाता, उसके शरीर से मांस और रक्त बलात् अपहत करके हम उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। मांस खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। हे निष्पाप, सभी लोगों के द्वारा नंदनीय हमारे आहार के विषय में हमें कहते हुए भी लज्जा आती है। कुछ तो आपने देख ही लिया है और जो आपको मालूम नहीं है उसको हम बता रहे हैं। वमन, विष्ठा, कीचड़, कफ, मूत्र, आंसुओं के साथ निकलने वाले मल हमारा भक्ष्य और पान है। इसके आगे न पूछे, क्योंकि अपने आहारों को बताते हुए हमें बहुत लज्जा आ रही है। हे स्वामी, हम सब अज्ञानी, तामसी, मंद बुद्धि और भय से भागने वाले हैं। हे विप्रवर, हमें पूर्व जन्म की स्मृति एकाएक आ गई है। अपने विनय या अविनय के संदर्भ में हमें कुछ ज्ञात नहीं है। अब प्रेतों के ऐसा कहने एवं ब्राह्मण के सुनने के समय ही भगवान श्रीहरि ने उनको दर्शन दिए। हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी पुरुष के स्वरूप को सामने देखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुतियों से भगवान श्री कृष्ण भी संतुष्ट हुए। बाद में आश्चर्य से उत्फुल्ल नेत्रों वाले उन प्रेतों ने पश्चाताप रूपी तपस्या की और प्रेमाधिक्य होने से उनकी वाणी रुक गई, जिसके कारण उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। रखलित वाणी में वह ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आप कृपा करके रजोगुण के कारण घोर चित्त वाले और तमोगुण से मूढ़ चित्त वाले प्राणियों का उद्धार करते हैं। आपको नमस्कार है। और ब्राह्मण ने जैसे ही यह कहा, उसी समय भगवान की इच्छा से अत्यंत तेजस्वी श्रेष्ठ आकाशचारी गंधर्व एवं अप्सराओं से युक्त 6 विमान वहां आ पहुंचे। उस विमान की प्रभा से वह पर्वत चतुर्दिक अलौकिक हो गया और उन 5 के साथ वह ब्राह्मण विमान पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को चले गए। तो यह थी आज की हमारी श्राद्ध पक्ष की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि कथा का श्रवण कर उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।